ये क्या? ये तो किसी ग्रह के भांति दिखाई दे रहा है। तो ये है शतानन का लोक, जहां से छुपा हुआ ये हम पर वार कर रहा था। शतानन, अब तुम और नहीं छुप सकोगे। अब तुम्हारे ही लोक में प्रभु श्री राम के साथ उतरेगी हमारी ये वानर सेना। आइए प्रभु। हनुमान, ये तो पुष्कल लोक प्रतीत हो रहा है। इतने सारे शीश, बड़ी ही विचित्र माया है। सावधान रहो सभी वानर वीरों, ये मायावी राक्षस कभी भी घातक आक्रमण कर सकता है। शतानन, तुम्हारे इस पुष्कल लोक में प्रभु श्री राम अपनी सेना सहित तुम्हारे विनाश के लिए आ गए हैं। स्वागत होगा तुम सबका तुम्हारी मृत्यु से। तुम्हारी मृत्यु खींच लाई है तुम सबको यहाँ। शतानन, इतने ही शूरवीर हो तुम तो छुप कर क्यों बैठे हो? प्रभु के सम्मुख आने का तुम साहस नहीं जुटा पा रहे हो? शतानन, भयभीत हो मेरे प्रभु से कि कहीं लंकेश की ही भांति तुम्हारा भी संहार ना हो जाए प्रभु के हाथों। भय भी शतानन से भयभीत रहता है वानर। मुझे रावण या कुंभकर्ण समझने की भूल मत करना। शतानन हूं मैं। आत्मा तक कांप उठेगी तुम सबकी जब मेरे क्रोध की ज्वाला भस्म कर देगी तुम सबको। इसी लोक में तुम सबकी समाधि बनेगी, क्योंकि शतानन जिससे स्नेह करे वो जिए और जिस पर क्रोध करे वो मरे। मरे वो। शत्रु करे गुहार, शतानन करे संहार। वनवासी मरकट, मैं तुम्हें अपने इस लोक से जीवित नहीं लौटने दूंगा। मेरी क्रोध अग्नि से तुम सबको मिटाकर मैं अपने अनुज रावण और उसके परिवार का प्रतिशोध लूंगा। भयंकर प्रतिशोध लेगा ये शतानन, भयंकर प्रतिशोध। रुक जाइए भ्राता शतानन। भ्राता? मुझे भ्राता श्री पुकारने वाला कौन है यहाँ? ओह, घर का भेदी लंका ढाए, जिसके कारण ये युक्ति संपूर्ण संसार में प्रचलित हुई। वो कुलघाती, वो कुलद्रोही, वो भी यहाँ उपस्थित है। मुझे किसी भी नाम से पुकारिए, कितना भी अपमान कीजिए मेरा, परंतु
सत्य तो यही है कि लंका मैंने नहीं, अधर्म और अहंकार ने ढाई है। परंतु अपनाम अवश्य इस अभागे भाई का हुआ। मैंने कभी भी भ्राता रावण का अनिष्ट नहीं चाहा और ना ही आपका चाहता हूं। इसलिए सुनिए मेरी गुहार, अहंकारवश अपने काल को आमंत्रित ना कीजिए। भ्राता हैं आप मेरे, हमने एक ही मां के गर्भ से जन्म लिया है, इसलिए आपको क्रोध और अहंकार की बलि चढ़ते नहीं देख सकता मैं। जो भूल भ्राता रावण के विनाश का कारण बनी, वही भूल आपको करते नहीं देख सकता मैं। अपने एक और भ्राता को अधर्म के पथ पर चलकर विनाश की ओर अग्रसर होने से रोकना चाहता हूं मैं। पग पग पर अपने भाई के वधिक का साथ देने वाले नीच, कुलद्रोही, कुलघाती, मुझे समझाने की चेष्टा मत करो। शत्रु हो तुम विभीषण, शत्रु। इसलिए सर्वप्रथम अपनी मृत्यु के लिए तैयार हो जाओ। जाओ, मेरे मार्ग से हटकर अपने अंत की प्रतीक्षा करो। प्रतीक्षा करो अपने अंत की, जिससे तुम्हारा वध करने के पूर्व मेरे प्रतिरूप, मेरे प्रतिशोध की तृष्णा मिटा सके। विभीषण, सर्वप्रथम मैं इस तुच्छ वनवासी और इन मूर्ख वानरों का वध करूंगा। जिन्हें तुम तुच्छ और मूर्ख कह रहे हो शतानन, वही तुम्हारा संहार करेंगे। प्रभु श्री राम की महिमा ना तो अधर्मी रावण अपनी मृत्यु के पूर्व जान सका और ना ही मेरे समक्ष खड़ा मूर्ख पाखंडी शतानन रावण। आक्रमण करो, नष्ट कर दो इन सबको। जाओ! आओ राक्षसों, आओ, शतानन के प्रतिरूपों, आओ, सतर्क हैं हम। अधर्म की सेना कितना भी भयंकर रूप लेकर क्यों ना आए, उसका सर्वनाश निश्चित है। अब शीघ्र ही इस मरकट सेना का अंत होगा। इन सभी का होगा संहार, पूर्ण होगा मेरा प्रतिशोध।
ये तो छलांग लगाकर हमारे मध्य ही आ गए। सावधान हो जाओ, सामना करो इन राक्षसों का। इनके भीषण प्रहार तो हताहत कर रहे हैं प्रभु। रक्षा कीजिए, रोकिए इन राक्षसों को। शतानन के इन मायावी प्रतिरूपों को रोकना होगा मुझे। जय श्री राम। प्रभु श्री राम की, प्रभु श्री राम की। वनवासी, मेरे इस लोक में तुम मेरी माया को निष्फल नहीं कर सकते। हताहत नहीं हुए ये। इनका रक्त भूमि पर गिरते ही और राक्षस उत्पन्न हो रहे हैं। कैसा महासंकट है ये। नारायण नारायण। शतानन के लोक में उसके प्रतिरूप किसी भी वार से क्षतिग्रस्त नहीं होंगे, किंतु इस प्रकार उनकी संख्या में निरंतर वृद्धि होती रहेगी। इसलिए इस दुष्ट ने प्रभु की सेना को यहाँ आने पर विवश किया। ऐसी अवस्था में तो प्रभु श्री राम और उनकी सेना के लिए इस दुष्ट का अंत करना अत्यंत कठिन होगा। रुकिए, इन पर और वार मत करिए। इनका वध नहीं कर पा रहे हैं हम, अपितु इनकी संख्या बढ़ाने में सहायक बन रहे हैं हम। बुद्धिमान हो वानर, मेरी माया समझ गए, परंतु उसका कोई तोड़ नहीं है तुम्हारे पास। हनुमान उचित कह रहे हैं। इनकी संख्या बढ़ाकर हम अपना ही संकट बढ़ा रहे हैं। जैसे सिंह के आक्रमण से मृग असहाय हो जाता है, वैसे ही निरुपाय असहाय हो गए हो ना तुम। मेरी मायावी शक्तियों के समक्ष शीघ्र तुम सभी की मृतदेह बिछी होंगी। यहाँ यही प्रज्वलित होगी तुम सभी की चिताएं। हमें इनका रक्त प्रवाहित किए बिना ही इनको पराजित करना होगा। किंतु प्रभु ये कैसे संभव है? रक्त प्रवाहित किए बिना इनका वध कैसे होगा? और यदि इनका वध नहीं किया गया तो ये हमें नष्ट कर देंगे। इनके अंत करने का कोई ना कोई उपाय तो करना ही होगा प्रभु। कोई उपाय नहीं है तुम्हारे पास। ना हम मरेंगे
ना हम मारेंगे। हमें कोई भी हानि नहीं पहुंचा सकता। हम बढ़ते ही जाएंगे। प्रभु, इस दुविधा से निवारण का एक उपाय है। हम प्रभु श्री परशुराम द्वारा विकसित तंत्रिकाओं को शिथिल कर वध करने की कलरिपट्टू विधि का प्रयोग कर सकते हैं। आप सभी मुझे देखकर सीखिए। इस प्रकार इनका रक्त प्रवाहित किए बिना हम इन्हें धाराशाही कर सकेंगे, जिससे इनकी संख्या में वृद्धि नहीं होगी। हनुमान जी की ये युक्ति तो सफल हो गई। इस विधि से इन दुष्टों का वध करने में सक्षम हो रहे हैं हम। हनुमान के सुझाव के अनुसार मैं भी ऐसे बाण चलाऊंगा जिससे ये राक्षस क्षतिग्रस्त भी होंगे और इनका रक्त भी नहीं प्रवाहित होगा। प्रभु श्री राम की जय! प्रभु श्री राम की जय! मूर्ख वानरों, शतानन को पराजित करना इतना सहज नहीं है। क्यों वानर, अब तुम्हें कुछ नहीं सूझ रहा है? तुम्हारे प्रत्येक बार से मेरा एक प्रतिरूप, एक नया शतानन उत्पन्न होगा जिन्हें कोई भी क्षति नहीं पहुंचा सकता है। ना ही ये तुच्छ मानव और ना ही ये मूर्ख वानर। इस दंभी दुष्ट के मुख से प्रभु का अपमान कदापि नहीं सहेगा हनुमान। शतानन के लोक में ही उसकी मायावी शक्ति का प्रभाव है
तो मैं इन्हें इस लोक से ही बाहर फेंक दूंगा। नष्ट कर देंगे इन्हें, उठाकर फेंक देंगे इसे आकाश गंगा की परिधि के बाहर। ये वानर मेरे प्रतिशोध में बार बार अवरोध उत्पन्न कर रहा है। माया छल से कपीश उबारी, शून्य में सब हूँ शठ दी उछारी। देख हनुमत की चतुराई, सेना जय जयकार गुंजाई। ये गाथा महाबली हनुमत की, रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। दंभी शैतान! देख लिया वानरों को मूर्ख बोलने का परिणाम। तुम्हारी सेना का तो अंत हो गया, अब तुम भी प्रभु श्री राम के हाथों अपने काल से भेंट करने को तैयार हो जाओ। आओ असुर! मूर्ख वानर, शत्रु करे गुहार, शैतानन करे संहार। मेरे क्रोध से उत्पन्न इस भयंकर राक्षस को तुम नहीं मिटा सकोगे। यह तुम्हारा भ्रम है कि तुम मेरे इस लोक में आकर मेरी सेना को कोई क्षति पहुंचा सकते हो। इनका विनाश असंभव है। मैंने इस लोक में इनको मिटाने के जितने प्रयास होंगे, इनकी संख्या में उतनी ही अधिक वृद्धि होगी। ब्रह्मांड के विभिन्न स्थानों में इस राक्षस के जिन प्रतिरूपों को मैंने प्रक्षेपित किया था वो अवश्य लौट आए, परंतु सूर्य देव की ओर जाने वाले नहीं लौट सके। अब एक और मेरी सेना लौटेगी और दूसरी ओर मेरे क्रोध से उत्पन्न ये भयावह राक्षस तुम्हारा विनाश करेगा। दुस्साहसी वानर, विनाश करेगा तुम्हारा।
तुम्हारे शीश के मैं सहस्त्रों टुकड़े कर दूंगा। पहले हनुमान का तो सामना कर लो दुष्ट, इसके पश्चात इन्हें क्षति पहुंचाने का भ्रम पालना। हनुमान मित्र, सर्वप्रथम तुम्हारा ही वध करना चाहिए मुझे, दुष्ट वानर। उठिए महाराज सुग्रीव। धन्यवाद मित्र हनुमान। बस बहुत हुआ क्रीड़ा। मेरे प्रतिरूपों, मेरे सैनिकों, अब ये क्रीड़ा समाप्त करने का समय आ गया। आगे बढ़ो और नष्ट कर दो इन सबको। कदाचित ये युद्ध तो देव और दानव के महासंग्राम से भी अधिक भयंकर है। इस महाराक्षस और उनकी सेना का अंत तो असंभव सा प्रतीत होता है। नारायण नारायण, इस महासंग्राम का अंत क्या होगा कोई नहीं जानता। कैसे करेंगे प्रभु श्री राम अपनी सेना की रक्षा? प्रभु, जिन राक्षसों को हमने सूर्यदेव की ओर प्रक्षेपित किया था, वो सब लौट कर आने में अक्षम रहे। अन्य सभी दुगने होकर पुनः लौट आए हैं। प्रभु ने रश्मि अस्त्र का आह्वान किया है। मुझे विश्वास है ये इन अंधकार प्रेमी राक्षसों की मृत्यु का कारण बनेगा। प्रतीत होता है शतानन के लोक में महायुद्ध छिड़ा हुआ है। किसी भी अन्य धर्म युद्ध के समान इस युद्ध का अंत भी अधर्म के अंत के साथ ही हो। इतना प्रकाश कहां छिपे? कैसे सुरक्षा करें इस अस्त्र के प्रकाश से?
ये अस्त्र तो महाघातक है, बचाव करो अपना। प्रभु श्री राम की, प्रभु श्री राम की, महाबली हनुमान की शत्रु करे गुहार, शतानन करे संहार। तुमने दिव्य शक्ति का प्रयोग किया है ना वनवासी, अब तुम आसुरी शक्ति का प्रभाव देखो। सामर्थ्य है तो इस अंधकार अस्त्र का सामना करके दिखाओ। सहस्रों वर्षों की गहन निद्रा से अर्जित, अपने भीतर संचित समूची ऊर्जा से मैं इस अस्त्र को इतना शक्तिशाली बना दूंगा कि न केवल ये तुम्हारे रश्मि अस्त्र को नष्ट करेगा, अपितु तुम्हारी और तुम्हारी सेना को अपने सघन अंधकार में समाहित कर लेगा। अभी तो मेरे अंधकार अस्त्र ने मात्र इस वनवासी के रश्मि अस्त्र को निगला है। शीघ्र ही यहाँ उपस्थित सभी वानरों की आत्माओं को अपने अंधकार में लीन लेगा, जिसकी शक्ति से मेरी शक्ति में और भी वृद्धि होगी, और वृद्धि होगी। एक पंथ दो काज करेगा मेरा ये अस्त्र। मैं शतानन रावण राम सहित राम सेना को नष्ट करके और भी अधिक शक्तिशाली बन जाऊंगा, महाशक्तिशाली बन जाऊंगा। अधर्म का अंधकार धर्म के प्रकाश से अधिक शक्तिशाली नहीं हो सकता। इस अंधकारस्त्र को प्रभावी होने के अनर्थ को होने से रोकने में मैं भी प्रभु का अनुसरण करूंगा। प्रतीत हो रहा है यह अंधकार दशानन के पाप का ही विस्तार है।
अधर्मी दशानन रावण के विनाश में प्रभु श्री राम और उनकी सेना को इतना समय लगा, उससे भी अधिक बलवान शतानन को परास्त करने में न जाने प्रभु श्री राम को कितना समय लगेगा। ज्ञात नहीं वो कैसी पाप योजनाओं का निर्माण कर रहा होगा। यदि इस भयंकर अस्त्र को निरस्त नहीं किया गया तो इसके अंधकार का विस्तार सप्तलोक को भी अपने भीतर लील कर अंधकार में ही बना देगा। इस अंधकार रूपी महासंकट से अपनी सेना और इस समस्त संसार का बचाव कैसे करेंगे प्रभु श्री राम? बचाव का कोई उपाय नहीं होगा। कुछ ही क्षणों में तुम सबकी प्राण रेखाएं इस अंधकार में विलीन हो जाएगी। और मेरा प्रतिशोध पूर्ण होगा शतानन का प्रतिशोध। कुछ ही क्षणों में तुम सबकी प्राण रेखाएं इस अंधकार में विलीन हो जाएंगी और मेरा प्रतिशोध पूर्ण होगा। इस अंधकार को रोकने के प्रयास के बाद भी कहीं ये आसुरी शक्ति निर्दोष वानरों को क्षति न पहुंचा दे। इस अंधकार का प्रवाह तो सभी दिशाओं में हो रहा है, इसलिए इस प्रकार तो इसे रोकना असंभव होगा। सभी की सुरक्षा के लिए इसे रोकने का उपाय शीघ्र ही ढूंढना होगा। ये सर्वत्र व्याप्त होता अंधकार मेरे हृदय को विचलित कर रहा है। प्रतीत होता है जैसे मेरे स्वामी की सेना पर कोई घोर विपदा छाई है। वनवासी, शीघ्र ही मेरा अंधकार अस्त्र तुम्हारा और तुम्हारी सेना का सर्वनाश कर देगा। हमारी ऊर्जा हमारे प्राण को इसका प्रभाव हमें शिथिल बनाना है। प्रभु की महिमा अपार है, ये मैं जानता हूं, परंतु फिर भी चिंतित हूं। दुष्ट शतानन के प्रभाव से उत्पन्न यह अंधकार प्रभु श्री राम और हनुमान को कोई क्षति ना पहुंचा दे। आकाश में सर्वत्र व्याप्त होता ये अंधकार इस बात का प्रतीत है कि दुष्ट शतानन मेरे स्वामी और उनकी सेना पर अपनी सर्वाधिक भीषण अंधकारमयी शक्तियों का प्रयोग कर रहा है।
वनवासी, शीघ्र ही मेरा अंधकार अस्त्र तुम्हारा और तुम्हारी सेना का सर्वनाश कर देगा। अब तो और भी तीव्रता से विस्तार हो रहा है इस महासंकट रूपी अंधकार का। कितनी भी प्रचंड अंधकारमयी शक्तियों का वार कर ले ये शैतान, परंतु मेरे स्वामी पर और उनके स्वामी किसी पर भी उन शक्तियों से उत्पन्न किसी कुत्सित अंधकार का कोई दुष्प्रभाव नहीं होगा। समय आने पर मेरा ये चीर आपकी सहायता करेगा, आपको हर क्षण स्मरण कराएगा कि कोई व्याकुलता से आपकी प्रतीक्षा में है। कैसे मिट रहा है ये अंधकार, निष्फल कैसे हो रहा है मेरा प्रहार। असाधारण पवित्र दिव्यता से परिपूर्ण उस आंचल का चीर है ये, जो पतिव्रत धर्म निभाते समय माता की ढाल बना। जिस आंचल से माता ने अपने पावन अश्रु को पोंछकर उसे अत्यंत पवित्र बना दिया, उसी आंचल से विलक किया हुआ चीर है जिसमें पतिव्रत धर्म के पालन से संचित अपार शक्ति समाहित है। मेरी शक्ति का प्रभाव नष्ट कैसे हो गया? प्रभु श्री राम की, प्रभु श्री राम की। माता का निस्वार्थ स्नेह, उनके तप, त्याग और निष्ठा की जो शक्ति उन्होंने हमारे साथ भेजी थी, उसी ने हमारी रक्षा की। जय राम राम 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 जय श्री राम जय राम की जय। देवी जानकी के वस्त्र के चीर ने आने वाले भविष्य का संकेत दे दिया है कि देवी सीता से पृथक रहकर इस युद्ध में विजय प्राप्त नहीं कर सकेंगे श्री राम। और ये इस बात का भी संकेत है कि ये अधर्मी महाराक्षस अब अधिक समय तक प्रभु और देवी सीता की सम्मिलित शक्तियों से सुरक्षित नहीं रहेगा। इसका सर्वनाश निश्चित है। भाभी माँ, शतानंद की गर्जना उसकी बौखलाहट दर्शा रही है। प्रतीत हो रहा है वो किसी प्रचंड आक्रमण का प्रारंभ कर रहा है। वो अंधकार तो नष्ट हुआ, किंतु प्रतीत होता है शैतानन की अंधकारमयी शक्तियों से उत्पन्न संकट अभी भी शेष है।
भाभी माँ, भैया की आज्ञा से बंधाना होता तो इस महायुद्ध में मैं भी उनके साथ होता। इस महासंकट के समय में मुझे उनके साथ होना चाहिए था। इसलिए पिछली बार के समान आप मुझे पुनः जाने की आज्ञा दीजिए। भाभी माँ ने मुझे चिंतित होकर उनकी सहायता के लिए जाने को कहा। नहीं लक्ष्मण भैया, एक बार प्रभु इच्छा के विरुद्ध आपको जाने पर विवश कर इतने दीर्घ काल के लिए मैं प्रभु विरह की भागी बनी। पुनः उस विरह वेदना को नहीं सह सकूंगी मैं। मनुष्य को भूल से भी अपनी किसी भूल को नहीं दोहराना चाहिए, अपितु उससे सीख लेकर अपने भविष्य के निर्णय और व्यवहार में सुधार लाने की चेष्टा करनी चाहिए। लक्ष्मण भैया, तब आप नहीं जाना चाहते थे, परंतु मैंने हट किया। आज आप जाने में इच्छुक हैं, किंतु मैं आपको रोक रही हूँ, क्योंकि मुझे विश्वास है कि प्रभु की आज्ञा के पालन में ही हम सबका हित नहीं। आप सर्वथा उचित कह रही हैं भाभी माँ। मैं तो इसलिए इतना उत्तेजित हो रहा था क्योंकि मैं चाहता हूँ कि अब शीघ्र हमारे समस्त संकटों का अंत हो जाए। शीघ्र अंत होगा इस विनाशी युद्ध का। शतानन और उसके मायावी योद्धा अंत करेंगे इस वनवासी और उसकी वानर सेना का। अगर मैं अपने वास्तविक रूप में आ जाऊंगा तो वो वानर और वो वनवासी हमें पहचान सकता है। कैसा भी अस्त्र चला लो वनवासी, अपनी मृत्यु को नहीं छल सकोगे। तुमने छल से वध किया था ना दशानन का, अब देखना शतानन कैसे अपनी माया के बल पर तुम सबका अंत करेगा। कुछ ही क्षणों में वो तुम्हारा सर्वनाश करेगा। जिसके पश्चात लक्ष्मण और सीता का भी वध करवा दूंगा मैं उससे। बस, बहुत बोल चुके हो तुम। जय 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 हनुमान। मैंने कहा था ना वानर, ना मुझे और ना ही शतानन को कोई क्षति नहीं पहुंचा सकते तुम।
मेरे वार से एक और शतानन उत्पन्न नहीं हुआ, अपितु वो आहत हुआ। ये कैसे हुआ? अंततः हनुमान ने शतानन को वश में करने का उपाय ढूंढ ही लिया। अब ये सेना कुछ नहीं कर सकेगी। इसे रोकने का उपाय प्राप्त हो गया मुझे। अपने इन सभी प्रतिरूपों के मध्य ही कहीं होगा वास्तविक शतानन रावण। अगर वो वेदना में है तो उसके प्रतिरूप ही होंगे। वो वास्तविक शतानन रावण ही मेरा लक्ष्य है। ये दुष्ट वानर तो शतानन पर हावी हो रहा है। वानर! शतानन को पराजित करना इतना सरल नहीं है। मैं पुनः अपने प्रतिरूपों के मध्य खो जाऊंगा। शतानन ने उस वानर का अंत क्यों नहीं किया? युद्ध छोड़कर कहां चला गया? प्रभु, शतानन को नष्ट करने का ये अवसर व्यर्थ हो गया। प्रभु, वो दुष्ट अचानक मेरे सामने से ओझल हो गया। हनुमान, शतानन के अदृश्य होने के समय क्या आपने मायासुर को वहां देखा था? नहीं महाराज विभीषण। अर्थात वो दोनों एक साथ ही कहीं छिपे हैं। मुझे इसी बात की चिंता है प्रभु। मायावी प्रपंच रचने में परांगत मायासुर और शतानंद कहीं कुछ और महाविनाशकारी तो नहीं रचने जा रहे हैं। प्रभु, हमें पुनः सतर्क हो जाना चाहिए। शतानन की प्रतिरूपी सेना एक बार पुनः आक्रमण कर रही है। जब तक वास्तविक शतानन का अंत नहीं होता, ये सभी ऐसे ही आक्रमण करते रहेंगे। प्रभु, अभी तक इनके विरुद्ध हमारा सबसे सशक्त और प्रभावी अस्त्र तीव्र प्रकाश ही रहा है।
इसलिए यदि स्वयं प्रकाश पुंज आदित्य इस पुष्कल द्वीप पर अपना प्रकाश बिखेर दे तो ये सभी स्वतः नष्ट हो जाएंगे और इन सबको नष्ट होता देखकर वास्तविक शतानन को भी हमारे समक्ष प्रकट होना पड़ेगा। प्रभु, आपके एक आदेश पर एक नहीं सभी द्वादश आदित्य प्रस्तुत हो जाएंगे। महाराज सुग्रीव, एक साधारण नर होकर मैं उन्हें कैसे आदेश दे सकता? प्रभु, आपकी लीला अपरंपार है। ये तो प्रभु सर्वज्ञात है। आप किसी भी अवस्था में अपनी मर्यादा का त्याग कदापि नहीं करेंगे। इसलिए आप आदेश नहीं देंगे, परंतु प्रभु आप पूजा कर उन्हें यहां पर उपस्थित होने का अनुरोध तो कर ही सकते हैं। प्रभु, उसमें तो मर्यादा का उल्लंघन नहीं है। जिस प्रकार आपकी प्रार्थना से माता प्रसन्न हुई, उसी प्रकार यदि आपने समस्त द्वादश आदित्य के नाथ प्रभु भोलेनाथ की आराधना की तो प्रभु वो भी प्रसन्न हुए बिना नहीं रह सकेंगे और हम सबको अवश्य इस संकट से उबारेंगे। ओम नमः शिवाय। 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 शिव पूजा करते रघुराई, राक्षस रोके सहस्त्रों आई, किंतु कपीसम भक्त हूँ जाके, काज करी को खंडित ताके। सिया राम जय हनुमान। आभाना करी अवध बिहारी, किस विध शंभु नहीं पधारे। जय शिव शंकर जय रघुनंदन, जय महावीरा केसरी नंदन। सिया राम जय हनुमान। आज तो मेरे प्रभु ने आवाहन किया, मैं तो अवश्य जाऊंगा। ओम नमः शिवाय। श्री राम। प्रणाम प्रभु।
मुझे दर्शन देने के लिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद। मुझे ज्ञात है सभी द्वादश आदित्य से सहायता प्राप्त कर आप इस राक्षस सेना को आशक्त बना सकते हैं। दुर्भाग्यवश अपनी मर्यादा का पालन करने हेतु वो अपना मार्ग त्याग कर यहां तो नहीं आ सकते, परंतु इस मार्ग से जाते समय वो अपना दिव्य तेज इस दिव्य द्वीप पर अवश्य केंद्रित कर सकते हैं। उनकी सहायता प्राप्त करने के लिए आपको मात्र उनके नाम का स्मरण करने की आवश्यकता होगी, परंतु स्मरण रहे सभी द्वादश मात्र एक ही बार आपकी सहायता कर सकते हैं, क्योंकि यह स्थान उनके मार्ग में एक ही बार आएगा और अंतिम आदित्य के प्रकाश की लालिमा क्षीण होने के पूर्व ही आपको वास्तविक शतानन के वध करने का उपाय ढूंढना होगा, अन्यथा वो अवजित रहने में सक्षम हो जाएगा। विजयी भव। हनुमान, भोले बाबा के आदेशानुसार हमें सभी द्वादश आदित्य का नाम लेकर उनका आह्वान करने की आवश्यकता है। मेरी इच्छा है कि ये कार्य तुम करो। ओम वरुण आदित्याय नमः। मित्र आर्यमन, भग अंश सूर्य, धात्री इंद्र, सवित्र यम, दक्ष एवं रवि। रक्षा करो, रक्षा करो। नष्ट करना है, नष्ट करना है हमें प्रकाश। भागो, अंधकार की ओर भागो। प्रभु श्री राम की, प्रभु श्री राम की, महाबली हनुमान की। महाशक्तिशाली महाराक्षस होकर भी एक मरकट से बचकर छिपने की आवश्यकता पड़ गई आपको शतानन। मायासुर, युद्ध में अहंकार का कोई स्थान नहीं। उस मरकट ने मुझे देख लिया, उसे मेरी दुर्बलता का ज्ञान हो गया। मेरी सेना के मनोबल के लिए उचित नहीं था कि मैं दुर्बल होकर भी उस मरकट से मैं लड़ता रहूं। परंतु आपका वध तो कोई नहीं कर सकता शतानन। फिर ये, हाँ ये सत्य है मायासुर, आपको भी ज्ञात है मेरी मृत्यु का शस्त्र भूलोक के निचले 7 तलों को पार करके ही प्राप्त किया जा सकता है। किसी भी जीवित प्राणी के लिए ऐसा करना असंभव है, परंतु फिर भी मैं उस वानर को अपनी दुर्बलता का लाभ उठाने नहीं दे सकता था। रक्षा करो।
हे महाशक्तिशाली महाराक्षस, शीघ्र ही कुछ कीजिए, अन्यथा अनर्थ हो जाएगा। सभी द्वादश आदित्य उस वानर और उस वनवासी के आग्रह पर सहायता करने हेतु अपने प्रकाश को हम पर केंद्रित कर रहे हैं महाराक्षस, जिसके प्रभाव से हमारी सेना मिटकर धूल के कणों में परिवर्तित हो रही है। कुछ कीजिए। क्लांत हो जाएंगे ये वनवासी और वानर मुझे मिटाने का प्रयास करते करते, परंतु मुझे क्षति नहीं पहुंचा सकेंगे, क्योंकि जब तक ये प्रकाश है तब तक ही उनका जीवन शेष है। प्रकाशशील होते ही मेरे ये प्रतिरूप फिर से जीवित हो जाएंगे। अरे प्रकाश धूमिल पड़ते ही ये तो पुनर्जीवित हो गए। द्वितीय आदित्य का प्रकाश आते ही पुनः नष्ट हो रहे हैं ये दुष्ट। संकट अभी मिटा नहीं। आदित्य की रश्मि के मिटने के बाद भी प्रकाश के लुप्त होते ही यह आसुरी सेना पुनः उठ खड़ी होगी। इन मायावी शैतानन प्रतिरूपों को सदा के लिए नष्ट करने का कोई तो उपाय होगा प्रभु। हाँ महाराज विभीषण जी, उसका भी उपाय है। जिस प्रकार रानी चींटी से ही सभी सैनिक चींटियों की शक्ति जुड़ी होती है और उसकी मृत्यु होते ही अन्य सभी चींटियां बिखर जाती हैं, उसी प्रकार वास्तविक शतानन की मृत्यु के साथ ही ये सब स्वतः ही नष्ट हो जाएंगे। इसलिए हमें इस राजभवन के भीतर छिपे वास्तविक शतानन को ढूंढकर उसका वध करने का उपाय खोजना होगा। हनुमान का कथन सर्वथा उचित है। शतानन के साथ उनके पिछले युद्ध के पश्चात यह स्पष्ट हो गया था। प्रभु, आप मुझे अनुमति दीजिए कि मैं उस दुष्ट को ढूंढकर उसका अंत कर सकूं। हाँ प्रभु, हमें भी आज्ञा दीजिए, हम भी जाएंगे हनुमान जी के साथ। हाँ प्रभु, हमें भी आज्ञा दीजिए, हम भी जाएंगे हनुमान की सहायता करने। प्रभु प्रभु, हमें भी आज्ञा दीजिए, हम भी हनुमान के साथ जाएंगे और उस दुष्ट असुर का वध कर देंगे। किसी भी गुप्त और एक मुख्य शत्रु बिंदु पर केंद्रित आक्रमण संपूर्ण सेना के साथ नहीं किया जा सकता। उसके लिए लघु सैन्य टुकड़ी ही उपयुक्त होती है। इसलिए मैं और अन्य 2 वानर योद्धा नल और नील ही इसके लिए पर्याप्त होंगे। हनुमान, मेरा आप लोगों के साथ चलना अति आवश्यक है, क्योंकि वो महासुर राक्षस वहां एकाकी नहीं, मायासुर भी उसके साथ है। महादेव के अनुसार अंतिम आदित्य की अंतिम रश्मि तक ही समयावधि है हमारे पास। उसके पूर्व ही हमें महाराक्षस शतानन का वध करना होगा। प्रभु, शतानन के वध का उपाय कुछ भी हो और वो किसी भी लोक में छिपा हो,
आपके आशीर्वाद से आपका ये सेवक हनुमान उसे अवश्य ढूंढ निकालेगा। अशुभ समाचार? नहीं नहीं, ये तो बहुत ही शुभ समाचार है। आने दो उन्हें। ऐसी शान शक्तियों को एकत्रित करके स्वागत करूंगा उनका कि वो शक्तियां यहाँ आ तो जाएंगी, परंतु मेरे लोक से उनका जीवित लौटना असंभव हो जाएगा। असंभव हो जाएगा। शतानंद से रक्षित नहीं है किसी का आनंद। सावधानी पूर्वक आगे बढ़ना मित्रों। शतानंद बहुत मायावी है, वो कुछ भी कर सकता है। ये मायावी कोई भी रूप धारण कर सकते हैं। सही कहा महाराज सुग्रीव। आने दो उन वानरों को। भूख मिटाओ अपनी, आहार बनाओ उनको अपना। कोई भी यहाँ से बच के न जाने पाए। उस वानर के प्राण तो मैं हरूंगा जिसने मेरे प्रिय अक्ष कुमार का वध किया था, मेरे शस्त्रागार को नष्ट किया था। प्रभु, जब तक द्वितीय आदित्य का प्रकाश है तब तक शतानंद पुनः शीश नहीं उठा सकेगा। किंतु विभीषण जी, शतानंद के अंश कणों के रूप में हमारी सेना पर मंडरा रहे हैं। प्रकाश के मंद पड़ते ही ये पुनः अपना रूप धारण कर सकते हैं। इसलिए हमें पूर्ण रूप से सतर्क रहना होगा। भाभी मां, सावधान हो जाइए। मुझे अपने आसपास राक्षसी गतिविधियों का आभास हो रहा है। कभी भी संकट उत्पन्न हो सकता है। आप सब शीघ्र भीतर जाइए। सिंह की मांद में घुसकर उसका आखेट करना सहज नहीं होता साथियों। आक्रमण कहीं से भी हो सकता है, अतः हमें पूर्ण सतर्कता से आगे बढ़ना चाहिए। अंधेरे स्थान के निकट मत जाना, ये असुर कहीं भी छिपे हो सकते हैं। नल! दुष्ट राक्षसों, अंधकार का लाभ उठाते हो। तुम ठीक तो हो नल? मैंने कहा था अंधेरे के पास मत जाना। हम सबको बहुत सचेत होकर चलना पड़ेगा। वो असुर बहुत ही मायावी है और कहीं भी छुपा हो सकता है। हमें हर पग बहुत सावधानी से रखना होगा।
ये स्थान तो रिक्त दिखाई दे रहा है। वो असुर कहां गया होगा? कहीं दिखाई नहीं पड़ रहा। अवश्य ही वो अपने भवन के किसी अंधकार में स्थान पर छुपा हुआ होगा। मयासुर के साथ मिलकर वो कोई गुप्त योजना बना रहा होगा। आगे चलकर ढूंढते हैं उस असुर को। महाराज, वो आ रहे हैं हमारे अंधकारमय कक्ष की ओर। ये क्या है? कुछ तो संदिग्ध सा प्रतीत हो रहा है। प्रतीत हो रहा है शतानन का मायावी कक्ष है ये। सावधान रहो सब। रुक जाइए सब। ये हमें फंसाने की कोई चाल है। ये क्या? ये द्वार तो लुप्त हो गया। फंस चुके हैं हम। अब क्या होगा? अब तुम कुछ नहीं करोगे, करेंगे हम। मरोगे तुम। शत्रु करे गुहार, शतानन करे संहार। कुछ भी करो, किंतु तुम सब अपने स्थान से मत हटना। हाँ, मत हटो, प्रतीक्षा करो। प्रकाश के समाप्त होते ही बहुत आनंद आएगा। बहुत क्रीड़ा करेंगे तुम वानरों के साथ हम। उसके पश्चात तुम हमारा आहार बनोगे। आहार बनोगे तुम हमारा। सावधान! द्वितीय आदित्य के प्रकाश लुप्त होते ही शतानन के प्रतिरूप पुनः अपना रूप ले रहे हैं। समाप्त कर दो इन वानरों को। दुष्ट राक्षसों, धरती पर तो लक्ष्मण ही तुम्हारा काल बन जाएगा। आओ दुष्टों, तुम सबको समाप्त कर दूंगा। अब होगा तुम वानरों का अंत। अब होगा वानर वीरों, आक्रमण!
अब जाकर इस वानर को अंधकूप में धकेलता हूं। अंधकार का सामना संयम और बुद्धि से ही किया जा सकता है। राम भक्त महाबली हनुमान को जानना हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।